ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 69 of the Aranya Kandam, which is 51 verses. Lakshmana punishes Ayomukhi. Falling a prey to the grip of Khabanda, Rama and Lakshmana give way to anxiety. आज हम अरण्य कांड के एकोनसप्तम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 51 श्लोक हैं। लक्ष्मण का अयोमुखी को दंड देना तथा श्री राम और लक्ष्मण का कबंध के बाहुबंध में पड़कर चिंतित होना। कृत्वा एवं उदकं तस्मै प्रस्थितौ राघवौ तथा अवेक्षन्तौ वने सीतां जग्मतुः पश्चिमां दिशम्। इस प्रकार जटायु के लिए जलांजलि दान करके वह दोनों रघुवंशी बंधु उस समय वहां से प्रस्थित हुए और वन में सीता की खोज करते हुए पश्चिम दिशा नेतृत्व कोण की ओर गए। Set out on their journey after offering water to the spirit of the deceased Jatayu and as aforesaid, and looking about for Sita in the forest, the two Siyans of the Raghuvamsha now proceeded in the southwesterly direction. तां दिशं दक्षिणां गत्वा शरचाप असिधारिणौ अविप्रहतं एक्ष्वाकौ पन्तानं प्रतिपेदतुः। धनुष बाण और खड्ग धारण किए वे दोनों इक्ष्वाकुवंशी वीर उस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जहां पहुंचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता था। गुल्मैर्वृक्षैश्च बहुभिर्लताभिश्च प्रवेष्टितम् आवृतं सर्वतो दुर्गम गहनं घोरदर्शनम्। वह मार्ग बहुत से वृक्षों झाड़ियों और लता बेलों द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था। वह बहुत ही दुर्गम गहन और देखने में भयंकर था। Having moved in that southwesterly direction, the two Siyans of the Ikshvaku, who wielded a bow, a sword, and an arrow each, reached an untrodden track blocked with many shrubs, trees, and creepers, covered on all sides, difficult to tread, impenetrable, and dreadful to look at. व्यतिक्रम्य तु वेगेन गृहीत्वा दक्षिणां दिशं सुभीमं तन्महारण्यं व्यतियातौ महाबलौ। उसे वेग पूर्वक लांघकर वह दोनों महाबली राजकुमार दक्षिण दिशा का आश्रय ले उस अत्यंत भयानक और विशाल वन से आगे निकल गए। Passing beyond it with speed and taking to the southerly direction, the two princes, who were possessed of great might, left that vast and most fearful forest behind. ततः परं जनस्थानात् त्रिकोशं गम्य राघवौ क्रौञ्चारण्यं विविशतुर्गहनं तौ महौजसौ। तदंतर जन स्थान से तीनों कोस दूर जाकर वह महाबली श्री राम और लक्ष्मण कौंचारण्य नाम से प्रसिद्ध गहन वन के भीतर गए। Having covered a distance of 2 leagues beyond Janasthana, those two Siyans of the Raghuvamsha, who were endowed with great energy, penetrated into the dense Krauncha forest. नाना मेघ गणप्रख्यं प्रहृष्टम् इव सर्वतः नाना वर्णैः शुभैः पुष्पैः मृगपक्षिगणैर्युतम्। वह वन अनेक मेघों के समूह की भांति शाम प्रतीत होता था। विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने के कारण वह सब ओर से हर्षोत्फुल्ल सा जान पड़ता था। उसके भीतर बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। The forest, which wore a hue of mass of clouds and looked highly rejoiced on all sides, adorned as it was with beautiful flowers of various colors, and inhabited by herds of beasts and flocks of birds. दिदृक्षमाणौ वैदेहीं तद्वनं तौ विचिक्यतुः तत्र तत्रावतिष्ठन्तौ सीताहरण दुःखितौ। सीता का पता लगाने की इच्छा से वह दोनों उस वन में उनकी खोज करने लगे। जहां तहां थक जाने पर वह विश्राम के लिए ठहर जाते थे।
विदेही नंदिनी के अपहरण से उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। Eager to behold Sita, the princess of the Videhi territory, they explored that forest, halting here and there when exhausted, distressed as they were due to the abduction of Sita. ततः पूर्णेन तौ गत्वा त्रिक्रोशं प्रातरौ तदा क्रौञ्चारण्यम् अतिक्रम्य मतंगाश्रमम् अंतरे। तत्पश्चात वे दोनों भाई तीनों कोस पूर्व जाकर कौंचारण्य को पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास गए। Then, having traveled 2 leagues in the easterly direction and leaving the Krauncha forest behind, and seeing the hermitage of sage Matanga midway, the aforesaid 2 brothers Sri Rama and Lakshmana for their part sighted the dreadful forest adjoining it. दृष्ट्वा तद्वनं घोरं बहुभीम मृगद्विजं नानावृक्षसमाकीर्णं सर्वं गहनापादपम्। वह वन बड़ा भयंकर था, उसमें बहुत से भयानक पशु और पक्षी निवास करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त वह सारा वन गहन वृक्ष वालियों से भरा था। That forest was infested with many fearful beasts and birds, and thickly set with trees of every description, and which was full of dense cluster of trees. ददृशाते गिरौ तत्र दरीं दशरथात्मजौ पाताल समगंभीरां तमसा नित्य संवृताम्। वहां पहुंचकर उन दशरथ राजकुमारों ने वहां के पर्वत पर एक गुफा देखी जो पाताल के समान गहरी थी। वह सदा अंधकार से आवृत रहती थी। Reaching there, a cave in the mountains which was deep like Patala, the nethermost of the subterranean regions, and eternally enveloped in darkness. आसाद्य च नरव्याघ्रौ दर्याः तस्या विदूरतः ददर्शतुः महारूपां राक्षसीं विकृताननाम्। उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक विशाल काया राक्षसी देखी जिसका मुख बड़ा विकराल था। The 2 sons of Dasharatha, tigers among men, beheld not far from that cave an ogress of gigantic form and hideous appearance. भयधामल्पसत्त्वानां भीमत्सां रौद्रदर्शनां लम्बोदरीं तीक्ष्णदंष्ट्रां करालीं परुषत्वचम्। वे छोटे छोटे जंतुओं को भय देने वाली तथा देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। उसके लंबे पेट, तीखी दाढ़ें और कठोर त्वचा थी। वह बड़ी विकराल दिखाई देती थी। The aforesaid 2 brothers, Sri Rama and Lakshmana, found her there to be a source of terror to the men of deficient strength, loathsome and grim of aspect, with a protruding belly and sharp teeth. भक्षयन्तीं मृगां भीमान् विकटां मुक्तमूर्धजाम् अवेक्षतां तु तौ तत्र भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। भयानक पशुओं को भी पकड़कर खा जाती थी। उसका आकार विकट था और बाल खुले थे। उस कंदरा के समीप दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने उसे देखा। She had hard skin, fierce and tall of stature, given to devouring fearful beasts. Her hair was disheveled. सा समासाध्य तौ वीरौ व्रजन्तं भ्रातुरग्रतः ये हि संस्थावहेत्युक्त्वा समालम्बत लक्ष्मणम्। वह राक्षसी उन दोनों वीरों के पास आई और अपने भाई के आगे आगे चलते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर बोली, आओ हम दोनों रमन करें। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। Approaching the aforesaid heroes and saying to Lakshmana, who was walking ahead of his elder brother, come, let us revel, caught Lakshmana by the hand. उवाच चैनं वचनं सौमित्रिम् उपगुह्य च अहं त्वयोमुखी नाम लाभः ते त्वमसि प्रियः। इतना ही नहीं, उसने सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया और इस प्रकार कहा, मेरा नाम आयुमुखी है, मैं तुम्हें भारे रूप में मिल गई तो समझ लो बहुत बड़ा लाभ हुआ और तुम मेरे प्यारे पति हो। Nay, embracing the darling of Sumitra, she spoke to him as follows. I am Ayomukhi by name and a veritable acquisition to you, while you are beloved to me.
नाथ पर्वतदुर्गेषु नदीनां पुलिनेषु च आयुश्चिरमिदं वीर त्वं मया सह रम्स्यसे। प्राणनाथ वीर, ये दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाकर तुम पर्वत की दुर्गम कंदाराओं में तथा नदियों के तट पर मेरे साथ सदा रमण करोगे। O valiant Lord, you shall revel with me throughout this long life on mountain defiles and the banks of the rivers. एवं उक्तस्तु कुपितः खड्गम् उद्धृत्य लक्ष्मणः कर्णनासतनं तस्या विचकर्तारिसूदनः। राक्षसी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन लक्ष्मण क्रोध से जल उठे। उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान, नाक और स्तन काट डाले। Drawing his sword when spoken to as aforesaid, Lakshmana, the destroyer of the enemies, for his part, angrily cut off her ears, nose, and breasts. कर्णनासे निकृत्ते तु विस्वरं विननादसा यथागतं प्रदुद्राव राक्षसी घोरदर्शना। नाक और कान के कट जाने पर वह भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जहां से आई थी उधर ही भाग गई। Her ears and nose having been lopped off, the aforesaid ogress of grim visage, for her part, screamed loudly and ran away as she had come. तस्यां गतायां गहनं व्रजन्तौ वनमोजसा आसेदतुः अमित्रघ्नौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। उसके चले जाने पे वे दोनों भाई शक्तिशाली श्री राम और लक्ष्मण बड़े वेग से चलकर एक गहन वन में जा पहुंचे। Marching forward vigorously, when she had left the two brothers, Sri Rama and Lakshmana, the slayers of their foes reached an impenetrable forest. लक्ष्मणस्तु महातेजाः सत्त्ववाञ्छीलवाञ्छुचिः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं भ्रातरं दीप्ततेजसम्। उस समय महातेजस्वी, धैर्यवान, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता श्री रामचंद्र जी से कहा। With joined palms, Lakshmana, for his part, who was endowed with the great energy, full of courage, possessed of good conduct and pious, submitted as follows to his eldest brother of fiery spirit. स्पन्दते मे दृढं बाहुः उद्विग्नमिव मे मनः प्रायश्च अपि अनिष्टानि निमित्तानि उपलक्ष्यते। सत्मात् सज्जीभवार्य त्वं कुरुष्व वचनं मम ममैव हि निमित्तानि सद्यः संशन्ति संभ्रमम्। अरे मेरी बाईं बांह जोर जोर से फड़क रही है और मन उद्विग्न सा हो रहा है। मुझे बार बार बुरे शकुन दिखाई देते हैं, इसलिए आप भय का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी बात मानिए, ये जो बुरे शकुन है वे केवल मुझे ही तत्काल प्राप्त होने वाले भय की सूचना देते हैं। My left arm is steadily throbbing, nay, my mind is feeling perturbed as it were, and I also behold mostly evil portents. Therefore, follow my advice and get you ready to meet the impending peril, O noble brother. The portents unmistakably and definitely betoken imminent danger to my mind. एष वञ्जुलको नाम पक्षी परमदारुणः आवयोः विजयं युद्धे संशन्निव विनर्दति। इसके साथ एक शुभ शकुन भी हो रहा है। वह जो वंजुल नामक अत्यंत दारुण पक्षी है, वह ये युद्ध में हम दोनों की विजय सूचित करता हुआ सा जोर जोर से बोल रहा है। This most frightful bird, known by the name of Vinjulka, is emitting a shrill cry, foretelling as it were victory for us in an encounter. तयोः अन्वेषतोरेवं सर्वं तत् वनमोजसा संजज्ञे विपुलः शब्दः प्रभञ्जन् इव तद्वनम्। इस प्रकार बलपूर्वक उस सारे वन में दोनों भाई जब सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय वहां बड़े जोर का शब्द हुआ जो उस वन का विध्वंस करता हुआ सा प्रतीत होता था। While the two brothers were vigorously exploring the whole of that forest in this way, a loud noise arose, rendering the aforesaid forest as it were. संवेष्टितम् इव अत्यर्थं गहनं मातरिश्वना वनस्य तस्य शब्दो अभूत् वनम् आपूरयन् इव।
उस वन में जोर जोर से आंधी चलने लगी, वह सारा वन उसकी लपेट में आ गया। वन में उस शब्द की जो प्रतिध्वनि उठी, उससे वह सारा वन प्रांत गूंज उठा। The forest was enveloped as it were in a storm. From the heart of the forest there arose a sound making the whole forest resound as it were. तं शब्दं काङ्क्षमाणस्तु रामः खड्गी सहानुजः ददर्श सुमहाकायं राक्षसं विपुलोरसम्। भाई के साथ तलवार हाथ में लिए भगवान श्री राम उस शब्द का पता लगाना ही चाहते थे कि एक चौड़ी छाती वाले विशाल काया राक्षस पर उनकी दृष्टि पड़ी। Seeking to find out the cause of that sound, sword in hand, Sri Rama, for his part, with his younger brother Lakshmana, beheld an ogre of vast proportions and distinguished by a broad chest. आसेदतुश्च तद् रक्षः तावुभौ प्रमुखे स्थितं विवृद्धम् अशिरो ग्रीवं कबन्धम् उदरे मुखम्। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया। वह देखने में बहुत बड़ा था, किंतु उसके ना मस्तक था ना था गला। कबंध धड़ मात्र ही उसका स्वरूप था और उसके पेट में ही मुंह बना हुआ था। Both the princes approached that ogre stationed before them. Colossal in size, the ogre consisted of a mere trunk without a head or a neck, and having his mouth in his belly. रोमभिः निशितैः तीक्ष्णैः महागिरिमिव उच्छ्रितं नीलमेघनिभं रौद्रं मेघः तनितनिः स्वनम्। उसके सारे शरीर में पैने और तीखे रोए थे। वह महान पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। वह नील मेघ के समान काला था और मेघ के समान ही गंभीर स्वर में गर्जना करता था। Covered with sharp bristling hairs and as tall as a mountain, he possessed the hue of a blue cloud, was ferocious, and had a voice resembling thunder. अग्निज्वालानिकाशेन ललाटस्थेन दीप्यथा महापक्षेन पिङ्गेन विपुलेन आयतेन च एकेन उरसी घोरेण नयनेन सुदर्शिना महादंष्ट्रोपपन्नं तं लेलिहानं महामुखम्। उसकी छाती में ही ललाट था और ललाट में ही एक लंबी चौड़ी तथा आग की ज्वाला के समान दहकती हुई भयंकर आंख थी जो अच्छी तरह देख सकती थी। उसकी पलक बहुत बड़ी थी और वह आंख भूरे रंग की थी। उस राक्षस की दाढ़ें बहुत बड़ी थी तथा वह अपनी लपलपाती हुई जीभ से अपने विशाल मुख को बारंबार चाट रहा था। Endowed with a single fearful reddish yet brown fiery eye, but long and wide and bright as a flame, located in her forehead in the center of his chest, nay, furnished with long lashes and possessing a good vision, the ogre was licking again and again his enormous mouth set with big teeth. भक्षयन्तं महाघोर अनृक्ष सिंह मृग द्विजान् घोरौ भुजौ विकुर्वाण उभौ योजन मायथौ कराभ्यां विविधान् गृह्य रुक्षान् पक्षिगणान् मृगान् आकर्षन्तं विकर्षन्तम् अनेकान् मृगयूथपान्। अत्यंत भयंकर रीछ सिंह हिंसक पशु और पक्षी ये ही उसके भोजन थे। वह अपनी एक एक योजन लंबी दोनों भयानक भुजाओं को दूर तक फैला देता और उन दोनों हाथों से नाना प्रकार के अनेकों भालू पक्षी पशु तथा मृगों के युद्धपतियों को पकड़कर खींच लेता था। उनमें से जो उसे भोजन के लिए अभिष्ट नहीं होते थे, उन जंतुओं को वह उन्हीं हाथों से पीछे ढकेल देता था। The ogre devoured the fiercest bears and lions as well as other beasts and birds, stretching out both his frightful arms, each 8 miles long, and seizing with his hands bears and other beasts and flocks of birds of various kinds. He drew towards himself many leaders of herds of deer and cast aside the others. स्थितम् आवृत्य पन्तानं तयोर्भ्रात्रोः प्रपन्नयोः अथ तं समतिक्रम्य क्रोशमात्रं ददर्शतुः महान्तं दारुणं भीमं कबन्धं भुजसंवृतं कबन्धम् इव संस्थानात्
अति घोर प्रदर्शनम। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुंचे तब वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तब वह दोनों भाई उससे दूर हट गए और बड़े गौर से उसे देखने लगे। उस समय वह 1 कोस लंबा जान पड़ा। उस राक्षस की आकृति केवल कबंध धड़ के ही रूप में थी, इसलिए वह कबंध कहलाता था। वह विशाल, हिंसापरायण, भयंकर तथा 2 बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त था। देखने में अत्यंत घोर प्रतीत होता था। The ogre was stationed blocking the way of the two brothers when they drew near him. Thereupon, receding to a distance of 2 miles, the two brothers looked on the great ogre. Kabanda by name, who was cruel and terrible, was a mere trunk, as it were, encircled with arms, and most fearful to behold by his very constitution. स महाबाहुः अत्यर्थं प्रसार्य विपुलौ भुजौ जग्राह सहितावेव राघवौ पीडयन् बलात्। वह महाबाहु राक्षस ने अपनी दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमार को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया। Stretching his extensive arms at full length, the mighty armed ogre forcibly seized the 2 sons of Raghu together, squeezing them with his grip. खड्गिनौ दृढगन्वाणौ तिग्मथेजौ महाभुजौ भ्रातरौ विवशं प्राप्तौ कृष्यमाणौ महाबलौ। दोनों के हाथों में तलवारें थी, दोनों के पास मजबूत धनुष थे और वे दोनों भाई प्रचंड तेजस्वी, विशाल भुजाओं से युक्त तथा महान बलवान थे। तो भी उस राक्षस के द्वारा खींचे जाने पर विवशता का अनुभव करने लगे। Though armed with swords and wielding strong bows and possessed of great strength, the 2 mighty armed brothers of the fiery energy were reduced to a helpless plight when being pulled by the ogre. तत्र धैर्याच्च शूरस्तु राघवौ नैव विव्यथे बाल्यात् अनाश्रयाच्चैव लक्ष्मणः त्वभिविव्यथे। उस समय वहां शूरवीर रघुनंदन श्री राम तो धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुए, परंतु बाल बुद्धि होने तथा धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण के मन में बड़ी व्यथा हुई। Of them, by virtue of the firmness, the heroic Sri Rama, scion of the Raghu, for his part, did not feel distressed at all. Due to his puerile nature and feeling of helplessness too, Lakshmana, however, completely gave himself up to agony. उवाच च विषण्णः सन् राघवं राघवानुजः पश्य मां विवशं वीर राक्षसस्य वशं गतम्। तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त हो रघुनाथ जी से बोले, वीरावर देखिए, मैं राक्षस के वश में पड़कर विवश हो गया हूँ। Nay, feeling despondent, Lakshmana, the younger brother of Sri Rama, submitted as follows to Sri Rama, scion of the Raghu. Look at me, helplessly fallen into the clutches of an ogre. मयैकेन तु निर्युक्तः परिमुच्यस्व राघव मां हि भूतबलिं दत्त्वा पलायस्व यथा सुखम्। रघुनंदन, एकमात्र मुझे ही इस राक्षस को भेंट देकर आप स्वयं इसके बाहुबंध से मुक्त हो जाइए। इस भूत को मेरी ही बलि देकर आप सुखपूर्वक यहाँ से निकल भागिए। Having offered sacrifice to this ogre with me alone as a victim, managed to escape from the clutches of this monster, O scion of Raghu, offering me as a sacrifice to the devil in the form of this ogre, run away at your convenience. अतिगन्तासि वैदेहीम् अचिरेणेति मे मतिः प्रतिलभ्य च काकुत्स्थ पितृपैतामहीं महीम्। मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विदेही राजकुमारी को प्राप्त कर लेंगे। कुकुस्थल कुलभूषण श्री राम वनवास से लौटने पर पिता पितामहों की भूमि को अपने अधिकार में लेकर जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होइएगा, तब वह सदा मेरा ही स्मरण करते रहिएगा। तत्र मां राम राज्यस्थ स्मर्तुमर्हसि सर्वदा लक्ष्मणेन इव मुक्तः तु रामः सौमित्रिम् अब्रवीत्। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम ने सुमित्रा कुमार से कहा, वीर तुम भयभीत न हो, तुम्हारे जैसे शूरवीर इस तरह विषाद नहीं करते हैं।
You will recover Sita, a princess of the Videhi territory, before long. Such is my conviction. Nay, getting back the rulership of the earth inherited from your forefathers and installed on the throne, O Rama, you should always remember me there. Spoken to as aforesaid by Lakshmana, Sri Rama for his part replied to him as follows. मास्मत्त्रासंवृता वीर न हि त्वादृक् विषीदति एतस्मिन् अंतरे क्रूरो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। इसी बीच में क्रूर हृदय वाले दान विशोरमणि महाबाहु कबंधन ने उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, Pray do not give way to fear, O valiant Lakshmana. A man like you would never feel dejected. In the meanwhile, the cruel and mighty armed Kabanda, the foremost of demons, spoke as follows to the aforesaid two brothers, Sri Rama and Lakshmana. तौ उवाच महाबाहुः कबन्धो दानवोत्तमः कौ युवां वृषभस्कन्धौ महाखड्गधनुर्धरौ घोरं देशमिमं प्राप्तौ दैवेन मम चक्षुषौ वदतं कार्यमिह वां किमर्थं च आगतौ युवाम्। तुम दोनों कौन हो? तुम्हारे कंधे बैल के समान ऊंचे हैं, तुमने बड़ी बड़ी तलवारें और धनुष धारण कर रखे हैं। इस भयंकर देश में तुम दोनों किस लिए आए हो? यह तुम्हारा क्या कार्य है? बताओ। भाग्य से ही तुम दोनों मेरी आंखों के सामने पड़ गए। Who are you with shoulders like those of a bull and wielding large swords and bows? Having reached this dreadful region, you have fallen within the range of my sight by will of providence. Reveal the purpose of your visit here and declare what for you have come here. इमं देशम् अनुप्राप्तौ क्षुधार्तस्येह तिष्ठतः स बाण चापखड्गौ च तीक्ष्णशृङ्ग इव ऋषभौ। मैं यहाँ भूख से पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं धनुष बाण और खड़क लिए तीखी सींग वाले दो बैलों के समान तुरंत ही इस स्थान पर मेरे निकट आ पहुंचे। अतः अब तुम दोनों को का जीवित रहना कठिन है। You have reached this region while I stood oppressed with hunger. Since armed with bows, swords, and arrows as such, and appearing like a pair of bulls with pointed horns, you have speedily approached me. Your life is now difficult to get back, now that you are in my hands. मां तूर्णम् अनुसम्प्राप्तौ दुर्लभं जीवितं हि वां तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कबन्धस्य दुरात्मनः उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता कृच्छ्रात् कृच्छ्रतरं प्राप्य दारुणं सत्यविक्रम। दुरात्मा कबंध की ये बातें सुनकर श्री राम सूखे मुख वाले लक्ष्मण से कहा, सत्य प्रकर्मी वीर, कठिन से कठिन असहाय दुखों को पाकर हम दुखी थे ही। तब तक एक पुनः प्रियतमा सीता के प्राप्त होने से पहले ही हम दोनों पर यह महान संकट आ गया जो जीवन का अंत कर देने वाला है। A calamity which threatens to terminate our life has befallen us without our being able to recover the aforesaid darling, while we have already suffered a terrible disaster in the shape of the loss of Sita, which was more painful than one we have already undergone in the shape of the loss of sovereignty and exile in the forest. O Lakshmana, of unfailing prowess, very great is the power of the time spirit over all living beings. O Lakshmana, व्यसनं जीवितान्ताय प्राप्तम् अप्राप्य तां प्रियां कालस्य सुमहत् वीर्यं सर्वभूतेषु लक्ष्मण त्वां च मां च नरव्याघ्र व्यसनैः पश्य मोहितौ न हि भारोऽस्ति दैवस्य सर्वभूतेषु लक्ष्मण। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, काल का महान बल सभी प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है। देखो ना, तुम और मैं दोनों ही काल के दिए हुए अनेकानेक संकट से मोहित हो रहे हैं। सुमित्रा नंदन देव अथवा काल के लिए संपूर्ण प्राणियों पर शासन करना भार रूप कठिन नहीं है। look at yourself and me too, O tiger among men, distracted by misfortunes. Surely the control of destiny on all living beings, O Lakshmana, does not constitute a burden to it. शूराश्च बलवन्तश्च कृताः त्राश्च रणाजिरे कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा
वालुकसेतवः जैसे बालू के बने हुए पुल पानी में आघात से ढह जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्तवेता पुरुष भी सामरंगन में काल के वशीभूत हो कष्ट में पड़ जाते हैं। Caught in the grip of the time spirit, even valiant and mighty souls, nay, even those who have practiced austerity on the field of battle, perish like dams of sand. इति ब्रुवाणौ दृढसत्यविक्रमो महायशा दाशरथिः प्रतापवान् अवेक्ष्य सौमित्रिम् उदग्रविक्रमः स्थिरां तदा स्वां मतिम् आत्मना करोत्। ऐसा कहकर सुदृढ़ एवं सत्य प्रक्रम वाले महान बल विक्रम से संपन्न महायशस्वी प्रतापशाली दशरथ नंदन श्री राम ने सुमित्रा कुमार की ओर देखकर उस समय स्वयं ही अपनी बुद्धि को सुस्थिर कर लिया। Looking at Lakshmana, son of Sumitra, who looked miserable while speaking as aforesaid, the highly illustrious and glorious Sri Rama, son of Dasharatha, who was possessed of unflinching and unfailing prowess and exalted valor, presently collected his mind by himself. इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्याकाण्डे 69तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 69 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।